नीट का पेपर कहां मिलेगा मोदी तेरे बारे में। दरअसल ये नया नारा दिया है कांग्रेस ने। जी हां, आपने ठीक सुना। सुनकर आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा कि आखिर इस तरीके से कौन नेता है जो ये नारा लगा रहा है। दरअसल प्रदेश की सियासत के अंदर आप देखिए, जब राजस्थान के अंदर गहलोत की सरकार थी उस समय लगातार पेपर लीक हो रहे थे। रीट का पेपर लीक हो गया था, आरएएस पेपर को लेकर भी तमाम तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे। कई पेपर जो भर्तियां हुई थी उस वक्त है वो लगातार बीजेपी है वो सवाल उठा रही थी। और उसके बाद आप देखिए बीजेपी की ओर से राजेंद्र राठौड़ ने बाकायदा सदन से लेकर सड़क तक, जहां पर भी सरकार के खिलाफ कैंपेन चल रहा था, चुनाव का माहौल चल रहा था, तो वहां पर बीजेपी के नेता जाते थे और सीधे तौर पर बाकायदा सड़कों पर प्रदर्शन भी करते थे कि रीट का पेपर कहां मिलेगा नाती तेरे बारे में। दरअसल उस वक्त ये तंज कसा जाता था उस वक्त के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर। दरअसल इसका एक पूरा किस्सा है। किस्सा क्या है कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कि उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, कुछ टीचर्स थे वो उनसे मिलने के लिए अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। और इसी बात को लेकर जब वो अपनी समस्या शिक्षा मंत्री के सामने रख रहे थे तो शिक्षा मंत्री को इस बात को लेकर गुस्सा आ गया कि स्कूल का टाइम है और आप यहाँ पर आकर इस तरीके से मुझसे बातचीत कर रहे हो, तमाम ये कोई नाथी का बाड़ा है क्या। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने इस नारे को लपक लिया था। और उसके बाद में जब भी बीजेपी के नेता कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, चुनाव के अंदर माहौल बनाते थे, तो लगातार पेपर जो लीक होते थे और तमाम तरीके से सड़क से लेकर जयपुर से लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होता था। बीजेपी ने जो यात्रा निकाली थी, परिवर्तन संकल्प यात्रा, उन तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे कि लगातार इस तरीके का नारा दिया जाता था और यही नारा ऐसा माना जाता है कांग्रेस को ले डूबा। लेकिन अब आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर इस समय नीट को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा को लेकर तमाम तरीके से आरोप है वो मोदी सरकार पर लग रहे हैं कि इस पूरे मामले को, नीट के अंदर लाखों जो अभ्यर्थी है उनके साथ में कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ में धोखा हुआ है। पेपर लीक जैसी बात आ रही है। लगातार बिहार से लेकर तमाम तरीके से बिहार पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। आज आप देखिए तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पूरे देश के अंदर कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रही है। और ऐसा ही एक प्रदर्शन चल रहा था, आप देखिए जयपुर के कलेक्ट्रेट के बाद, जहां पर पीसीसी के जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है वो वहां पर उनके नेतृत्व में, बाकी जो प्रताप सिंह खचरिया वास्ते, ममता भूपेश, तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी दौरान आप देखिए जब मंच पर ममता भूपेश जो कि गहलोत सरकार के अंदर पूर्व मंत्री रह चुकी है वो पहुंची और उन्होंने बकायदा एक नया नारा लगा दिया। और उसके बाद में तो कांग्रेसियों में जोश आ गया। आप देखिए दरअसल ममता भूपेश ने कहा कि नीट का पेपर कहां मिलेगा मोदी तेरे बारे में। जी हाँ, आपने ठीक सुना। मैं आपको इसको उस वीडियो को भी सुनाता हूं कि किस तरीके से ममता भूपेश है वो कह रही है। दरअसल आप देखिए इस समय सीधे तौर पर कांग्रेस है वो नीट के मामले को लेकर लगातार है वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। मोदी सरकार की ओर से देखिए कल शिक्षा मंत्री ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर यही कहा है कि नीट को लेकर कई स्तर पर जांच चल रही है। बिहार पुलिस की जांच से सरकार संतुष्ट है। अगले 2 या 3 दिन के अंदर जो जांच की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी की जहां पर सरकार है, केंद्र की सरकार है, ऐसी जगहों पर कम से कम 50 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लगातार गहलोत वैसे तो बेड रेस्ट पर है, उन्हें उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं और सीधे तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए ये डिमांड की जा रही है कि नीट के पेपर को रद्द किया जाए और नीट के पेपर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी दौरान गहलोत है वो सीधे तौर पर ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो जब रीट के अंदर 26 लाख के ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे उसके लिए एक बेस्ट मैनेजमेंट किया गया था। लेकिन जैसे ही वो पेपर लीक की बात आई और तमाम चीजों को जांच आई और तुरंत पेपर लीक को रद्द कर दिया गया और उसके बाद में पुनः भर्ती करवाई गई और जिसमें 50,000 अभ्यर्थियों को बकायदा तमाम चीजों को लेकर। तो कुल मिलाकर आप देखिए दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा आप देखिए लगातार 10 दिनों बाद में वापस राजस्थान के अंदर आए। ऐसा बताया जाता है कि बेंगलोर के अंदर थे और जैसे ही आए तो आज नए जोश नए अंदाज के अंदर थे। और गोविंद सिंह डोटासरा ने जमकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक के बाद एक तंज कसे हैं। सीधे तौर पर
गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि आप देखिए जो देश के प्रधानमंत्री है जिनकी डिग्री को लेकर तमाम तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, वो लगातार कई सालों से ये बता रहे हैं कि परीक्षा के अंदर पेपर कैसे देना है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा को, चाहे शिक्षा मंत्री हो या बीजेपी के नेता है, वो आरोप लगाते हैं, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने आज खुली चुनौती दे दी। जी हाँ, अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने खुली चुनौती दे दी कि अगर मैं या अशोक गहलोत जो कि पूर्व के मुख्यमंत्री है, हम में से किसी ने भी किसी भी तरीके की कोई भी पेपर लीक को लेकर गड़बड़ी की है तो हम कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हैं, बीजेपी सरकार है वो हमें गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। कुल मिलाकर आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर जो नीट का जो मामला है, और इसके साथ ही क्योंकि कांग्रेस इस समय आप देखिए जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं, खास तौर से राजस्थान के अंदर, आप देखिए राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर एक नया क्लेवर साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी है 25 की 25 सीटें 2014 के अंदर जीती थी, 2019 के अंदर 25 जीती थी, लेकिन इस बार आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 8 जीती है, इंडिया गठबंधन ने 11 जीती है, बीजेपी को 14 तक रोकने में कामयाब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए अब गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस है वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है।